तो मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा हमारे आज के जो स्पीकर हैं मिस्टर संदीप नंदा एंड जसप्रीत कौर जी। थैंक यू सो मच ओंकार जी। तो नमस्कार अगेन दोस्तों। ओंकार जी ने अभी बोला कि कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे आपके लिए डिसीजन लेने में आसानी हो जाए, तो कुछ बातें करता हूं मैं आपसे। आई होप आई हेल्प यू टेक अ गुड डिसीजन फॉर योरसेल्फ। तो आपसे बात करूंगा, उससे पहले 2 मिनट मेरी वाइफ आपसे बात करेंगी। एक बार फिर से नमस्कार। आज इस बिजनेस से हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है और बीइंग ए लेडी में बात करूं तो इस बिजनेस से हमने बहुत कुछ अचीव किया है। सबसे पहले तो मुझे अपने हस्बैंड का टाइम मिला है। जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, अपना कंप्यूटर्स का काम करते थे, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है। आज इनके पास टाइम ही टाइम है और हम लोग ज्यादातर टाइम एक साथ ही रहते हैं। और मैं शुरू से सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना चाहती थी, तो वो भी इसी बिजनेस से मुझे मिला। आज मैं अपने आप को एक बिजनेस वुमन की तरह देखती हूँ और मुझे एक ये बहुत प्राउड, ये चीज बहुत प्राउड फीलिंग देती है कि आज मेरे हस्बैंड जो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं उसमें मैं इनके साथ हूँ और मेरा नाम हमेशा इनके नाम के साथ लिया जाता है। और मुझे घूमने का भी बहुत शौक है, जो कि इस बिजनेस में भी पूरा हुआ है कि जब आप इस बिजनेस को एक सर्टेन लेवल तक बिल्ड कर लेते हो तो आप काम करो और साल में एक बार आपको बाहर घूमने का मौका मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस बिजनेस से हमने कई फॉरेन कंट्रीज को ट्रेवल किया है। और एक मैं बीइंग ए लेडी अगर हम बात करते हैं तो जब हम शादी से पहले हमारे बहुत सपने होते हैं, लेकिन शादी के बाद होता क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते हमारे सपने कहीं खो जाते हैं। तो ये बिजनेस हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर आप भी अपने हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए और इस ब्यूटीफुल लाइफ को अपने पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू। ओके चलिए, तो जैसे अभी ओंकार जी ने बोला दैट कुछ ऐसा बताऊं कि आप डिसीजन ले सके, क्योंकि डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपसे पहले भी बात बोली कि आज दुनिया में जो भी जहां है वो डिसीजन की वजह से ही है। तो ये भी बिजनेस अभी आपने देखा है, डिसाइड अब आपको करना है कि क्या किया जाए, इस बिजनेस का करना है या नहीं करना है। ओके, तो देखिए ऐसा होता है कि जब भी कोई काम, कोई भी काम, आप पहले बिजनेस को साइड में रख दीजिए, कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो 2 सवाल होते हैं उसके पीछे। सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या ये काम करने लायक है, और दूसरा सवाल ये होता है कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम है जो करने लायक ही नहीं है, तो उनको क्या करना करके, है ना। एक भी सवाल का जवाब ना में है तो आपका डिसीजन नो होगा, और अगर दोनों सवाल का जवाब हाँ में है तभी डिसीजन हाँ होगा। तो थोड़ा देख लेते हैं। अब मुझे पता नहीं है ये आपके लिए है या नहीं है, ये करने लायक है या नहीं आपके हिसाब से, राइट। देखिए मैंने अभी कुछ रिवॉर्ड्स दिखाए थे। मैंने दिखाया कि आपके पास पैसा हो सकता है खूब सारा, और सब नंबर 1 का पैसा है, और देन टाइम है आपके पास अपने परिवार को देने के लिए। देन आप एक सिक्योर्ड इनकम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। देन आप अपनी हेल्थ बढ़िया कर सकते हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच में रह सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स हैं, घूमना फिरना है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने आपको दिखाई। तो कुछ ऐसा दिखा आपको जो लगता है कि नहीं यार, ये तो जाने से पहले, इस दुनिया को छोड़ने से पहले इतना तो करके जाऊं, है मेरा नाम हो जाए थोड़ा बहुत। चलो लोग कहते हैं कि जी दुनिया में नाम कमाओ, हम तो ये कहते हैं इतना नाम कमाओ परिवार में ही नाम हो जाए, कि परिवार में सब जाने अरे यार इसने कुछ किया है लाइफ में, ऐसा ही हो जाए कुछ। तो कुछ ऐसा लगा जो आप सच में रियली ढूंढ रहे थे, परेशान थे, अगर ऐसा कुछ दिखा आपको, कुछ ऐसा दिखा जो पाना चाहते हैं आप इस बिजनेस से, तो ये करने लायक, सिंपल सी बात है। इफ देयर इज समथिंग, देखो दुनिया में कितनी चीजें ऐसी हैं, शोहरत किसको नहीं चाहिए, और कितने सारे काम देते हैं वो, तो हम क्यों नहीं उनको करना चाहेंगे उन कामों को। अच्छी शोहरत अगर मिलती हो, नहीं पैसा मिलता हो अच्छे तरीके से, कौन नहीं करना चाहेगा उसको। नहीं तो ये अब आपको देखना है कि कुछ सच में, क्योंकि दुनिया में सबको सब नहीं चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को अपनी लाइफ बहुत बढ़िया करनी है, सबको फॉरेन ट्रिप चाहिए, सबको, राइट। आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपको देखना, बिकॉज इट इज अबाउट यू। अब आपको डिसीजन लेना है तो अपने हिसाब से लेना, ये नहीं देखना कि यार मैं अभी लोगों से जाके बात करूंगा वो क्या कहेंगे, राइट। वो तो ये सबसे बड़ा एक समस्या हो जाती है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि मुझे तो जाके, अभी ये बिजनेस है तो बेसिकली क्या है, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और बात करेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे, है ना। तो मैंने कहीं सुना था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग तो वही कहेंगे जो आप उन्हें कहलवाना चाहते हैं, ठीक है ना। लोगों ने तो सचिन तेंदुलकर को भी बहुत कुछ कहा जब वो खेलते थे 14-15 साल की एज में, तो बाहर गली में खेलते रहते हुए तो खेलता ही रहता है, पढ़ता ही नहीं है ये तो, राइट। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने डिसाइड किया कि लोगों से कहलवाना क्या है, तो आज कहते हैं क्रिकेट का भगवान है, राइट। लता मंगेशकर के फादर चाहते नहीं थे कि वो फिल्मों में गाए, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया, आज आपको मालूम है कि क्या हुआ, ठीक है ना। डॉक्टर को लोग डॉक्टर कहते हैं, लॉयर को लोग लॉयर कहते हैं, ये वकील साहब हैं, तो लोग वो कहेंगे जो आप उनसे कहलवाना चाहेंगे। ये बिजनेस के अंदर भी अगर आप इसके अंदर आए हैं तो लोग क्या कहेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि आप उनसे क्या कहलवाना चाहते हैं। अगर आप एक सफल व्यक्ति बन के दिखाना चाहते हैं, देन सर्टेनली ये अपॉर्चुनिटी है एक आम आदमी के लिए
कि अगर आपको लगता है यार मुझे नौकरी छोड़नी है, मुझे अपना खुद का व्यवसाय करना है, लेकिन पैसे नहीं है, जैसा विनोद जी ने बोला अभी कि बिजनेस करना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं थे, तो आपकी अगर ऐसी परिस्थिति है तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, राइट? फायदा उठा सकते हैं आप इसका, तो ये करने लायक है अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो। अब ये आपको फिगर आउट करना है, अपने परिवार के साथ बैठिए, जिन्होंने इनवाइट किया उनके साथ बैठिए, बताइए आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे वो मिल सकता है देन ये सर्टेनली आपके लिए करने लायक है। अब दूसरा सवाल जो है वो ये है कि यार मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, राइट? ये अब देखिए दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो सब कोई कर सकते हो। आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप मेरे से पूछोगे तो आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता सकता हूँ जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, इसमें सफल भी हो सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस का इतिहास उठाएंगे तो 60 साल पुराना इतिहास है। हर एजुकेशन के लोग सफल हो चुके हैं, राइट? हर प्रोफेशन के लोग सफल हो चुके हैं, हर उम्र के लोग सफल हो चुके हैं, हर जगह से लोग, गांव से, शहर से, सब जगह से लोग सफल हो चुके हैं। तो ये सवाल खत्म हो जाता है कि ये बिजनेस को करने के लिए एक खास तरीके का व्यक्ति आप होंगे तभी इसको कर पाएंगे, ये तो खत्म हो जाता है सवाल। सवाल सिर्फ इतना है कि इस बिजनेस को करने के लिए जैसा व्यक्ति बनने की जरूरत है वैसा बनने को तैयार है ही नहीं, थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं थोड़े से आपको बता देता हूँ। नंबर 1, पहला काम कि आपको एक टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। एक टीम है यहाँ पर, सपोर्ट सिस्टम है, उसके साथ मिलकर आपको ये खेल खेलना है। आप अकेले नहीं इसको कर पाएंगे। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, एमवे का बिजनेस देखते हैं और जाके सुबह ही शुरू हो जाएंगे, अरे यार बिजनेस देखा, बताओ एमवे का कैसा है यार, करें क्या ना करें। आपको एक बात अभी मैं बता रहा हूं, एनीथिंग यू डू, एनी स्टेप्स यू टेक इन द बिजनेस, एक टीम है जो सिखा देगी। जैसे गाड़ी किसी ने आपको सिखाई ना चलानी, वैसे टीम है सिखा देगी। अकेले गाड़ी लेके निकलते तो कहीं ठोक देते, राइट? लेकिन किसी ने साथ दे दिया, किसी ने सिखा दिया तो आपको चलानी आ गई, और अब आप किसी और को भी चलाने सिखा सकते हो। सेम वे यहाँ पर एक टीम है, उसके सपोर्ट से काम करना है। तो क्या आप एक टीम प्लेयर बनने को तैयार हैं? राइट? टीम में बहुत सारे लोग हैं, किसी ना किसी से आप रिलेट कर जाएंगे, उनसे आप सीखिए। मैंने आपसे बताया ऑडियो टॉक्स हैं, देन आप पर्सनली बैठ के बात कर सकते हैं, किताबें हैं, इतना कुछ है, इतनी मीटिंग्स हैं, वहां से आपको अपने आप को कनेक्ट करना है उस टीम के साथ, राइट? एंड टीम के साथ कनेक्ट करके क्या करना है, आपको ये बिजनेस सीखना है। यू नीड टू लर्न दिस बिजनेस, ठीक है ना? क्योंकि कई बार लोगों को हम बिजनेस दिखाते हैं तो कहते हैं जी बिजनेस सही है, सब बढ़िया, लेकिन भाई साहब मैं तो किसी से बात ही नहीं कर सकता। मुझे मालूम है आप नहीं कर सकते और आपको करनी है भी नहीं। प्लीज डोंट ट्राई टू डू इट, अभी नहीं करनी है, बाद में तो करनी है, हम भी कर ही रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सवाल ये है कि आप बात करना सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। आप सीख सकते हैं और लोग हैं जो आपको सिखा देंगे, टीम है जो आपको सिखा देगी। सो यू नीड टू लर्न, बहुत सारी चीजें सीखनी है। बात करना तो इसका एक हिस्सा मैंने आपको बताया। मैं जब ये बिजनेस में आया था तो मुझे भी लोगों से बात करना नहीं आता था, मैं तो 2 लोगों से ढंग से बात नहीं कर पाता था। अभी अगर मेरे सामने एक स्टेडियम है, ऑडिटोरियम है, तो मुझे बात करने में बड़ा मजा आता है, और ये मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ। तो कई बार क्या होता है, हम अपने आज को सामने रख के इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि शायद मैं पता नहीं इसके लिए बना हूं या नहीं बना हूं, राइट? शायद जो इसके लिए रिक्वायर्ड चीजें वो मुझ में है या नहीं है ना? लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, वो तो हर काम में करना पड़ता है। सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि इंसान एक बड़ी जबरदस्त चीज है। मैं आपको बताऊं, इंसान जो है ना, वो जो चाहे वो सीख सकता है। जब आप दुनिया में आए तो सिवाय रोने के कुछ नहीं जानते थे आप, बाकी सारी चीजें आपने सीखी, चलना सीखा, बोलना सीखा, गाना सीखा, खेलना सीखा, हर वो चीज आपने सीख ली जो आपको जरूरी लगी। आज भी बहुत सारी चीजें आप नहीं सीख पाए हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि आज उसकी जरूरत नहीं महसूस होती। जैसे मसलन मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ बना देती है। जिस दिन ये कह देगी मैं नहीं बनाऊंगी तो भैया मुझे सीखना पड़ेगा, राइट? तो हर वो चीज जिसकी जरूरत हमें महसूस होती है उसे हम सीख लेते हैं। ये बिजनेस की भी जो मैंने अभी बताया आपको, इसीलिए पहला सवाल पहले रखा आपके सामने, क्या कुछ ऐसा दिखा जो आप पाना चाहते हैं? खुद का बिजनेस खड़ा करना है, या जॉब को क्विट करना है, या अपने परिवार के लिए बढ़िया सा घर बनाना है, कुछ ऐसा आपको अगर उसके लिए कुछ सीखना पड़े, सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? लोगों से बात करना ही तो सीखना है, और अच्छी चीजें सीखोगे आप, लोगों में अच्छा देखना सीखोगे आप। सो राइट, पहली चीज टीम प्लेयर बनना है, दूसरी चीज यू नीड टू लर्न दिस बिजनेस। और सबसे बड़ी गलती है, लोग जो है बिना सीखे शुरू हो जाते हैं। मैं कहीं सुन रहा था एक सफल व्यक्ति को, तो वो बोल रहे थे कि फेलियर के 2 कारण होते हैं, एक थिंकिंग एक्शन विदाउट थिंकिंग, एक्शन करते हैं बिना सोचे समझे, और दूसरा थिंकिंग विदाउट एक्शन, सोचते रहते हैं करते कुछ नहीं है, राइट? तो आपको यहां पर थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, थोड़ा लर्न कीजिए एंड देन
एक्ट ऑन इट, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करेंगे तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ क्या होगा, सब लोग हाँ नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको पक्का अभी से बता सकता हूँ। आप कुछ लोगों से बात करेंगे, बहुत कम लोग हाँ बोलेंगे, ज्यादा लोग ना बोलेंगे। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि यार ना सुनना बड़ा मुश्किल है, खासतौर से अपनों से। मेरा साला मुझे ना बोले, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, है ना। हमारे मामा जी थे, ये तो जरूर करेंगे पक्का, ये तो आएंगे, और मामा जी ने हल्का सा भी वो आगे से हड़का दिया, अरे तू कहां से कौन से चक्कर में पड़ गया, हमने कब देखा था, हमने नहीं किया था। और भांजे को लगा यार ये तो वाकई है, मेरा तो पहले ही विकेट उड़ गया, ठीक है ना। तो ये बिजनेस आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, राइट। क्या आपके अंदर ये दम है, ये हिम्मत है कि कोई मना करे तो भी आप अडिग रहे? इसकी चिंता मत कीजिए, इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको सब लोग हाँ बोलते हैं, तो ये मत सोचिए कि इसको भी सारे लोग हाँ ही बोलने वाले हैं। यहाँ भी वही एक लॉ ऑफ एवरेज है। वो मैं सुन रहा था एक लीडर को, कांति गाला को बोलते हैं कि अगर आप घर से बाहर गए हुए हैं और आपको टैक्सी लेनी है वापस जाने की, तो सारे टैक्सी वाले भी हाँ नहीं बोलते हैं, ऑटो वाले को हाथ देते हो हाँ नहीं बोलते, वो भी निकल जाते हैं आगे से, राइट। तो अब अगर मान लो 4 ऑटो वाले निकल गए तो घर पे फोन करके ये नहीं बोलते कि यार वो ऑटो नहीं मिल रहा, आज मैं घर नहीं आऊंगा। आप तब तक ढूंढते हो जब तक मिलना है, तो यहाँ भी यही करना है, फाइंड द पीपल जो दुनिया में कुछ ढूंढ रहे हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ी ना सुनने की मैं अभी किसी से बात कर रहा था 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे बोला जी ये बताओ इसमें चैलेंज क्या है, ये बिजनेस के अंदर मतलब किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। तो मैंने कहा भाई सबसे बड़ा चैलेंज ये कि सबसे बात करोगे सारे हाँ नहीं करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, अगर वो झेलने को तैयार हो तो सही है। यही सबसे बड़ा रिस्क है इस बिजनेस के अंदर। अब करोड़ों रुपए लगा के नहीं बैठे होंगे जो डूब जाएंगे, वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि उस पैसे को कैसे बचाऊं, या मेरा महीने का खर्चा कैसे, एक बड़ी सी फैक्ट्री लगा दिया या ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया तो उसको महीने की कैसे मैं सैलरीज दूं सकता हूं। वो हमारे चैलेंजेस नहीं है। हमारा चैलेंज सिर्फ एक छोटा सा है कि सब हाँ नहीं बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, कुछ हाँ बोलेंगे, बस दम उसका चाहिए, ठीक है ना। वो अगर आपके अंदर है तो आप ये बिजनेस में सफल हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग अभी आपने देखे, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दिए, जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं पिछले 60 सालों के अंदर भी जो सक्सेसफुल हुए हैं, ऑल ऑफ देम हैव गॉन थ्रू नोस टू गेट यस, नो ना किससे गुजरे हैं यस ढूंढने के लिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके लिए भी बिजनेस बन जाएगा। लेकिन हाँ एक बात है, बाकी सब जगह कई बार अकेले आपको ना फेस करनी पड़ती है, यहाँ पर एक टीम है, तो एक शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है जो आपकी मदद करेगा, है ना। वो आपको लाइक डिमोटिवेट नहीं होने देगा, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस। इसी प्रोसेस पे ये बिजनेस बना हुआ है, इसी प्रोसेस से ये बिजनेस चलता है, ठीक है ना। कई बार लोगों को क्या लगता है कि बिजनेस तो मैं कर लूंगा, अब मैं ये बातें कर रहा हूँ कि आप कर पाएंगे नहीं, और मेरे पास टाइम ही नहीं है। देखो टाइम तो किसी के पास नहीं है, टाइम तो देखो ऐसा है, यहाँ पर ऊपर वाले ने ना किसी के साथ बेईमानी की ही नहीं, सबको दुनिया में 24 घंटे दे दिए। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, लेकिन कई लोग उन 24 घंटों में क्या बना गए, और कई लोग ये रोना रो रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे भाई टाइम तो मैनेज करना पड़ता है, टाइम तो छोटे बच्चे के पास भी नहीं है। टाइम तो आप अपनी बीवी को बोल दोगे 2 काम फालतू, तो वो भी मना कर देगी, है ना। वो एक मैं कहीं सुन रहा था, वो बोलते हैं कि अपनी बीवी के पास ये सोच के कभी मत जाना कि खाली बैठी है, क्या पता वो भरी बैठी हो, है ना, क्या पता कि कोई बम भी फूटे आपके ऊपर। तो किसी के पास नहीं है टाइम भाई, वो मैनेज करना पड़ता है। अगर आपको ये दिखता है कि एक अपॉर्चुनिटी है जो जिंदगी को पलट सकती है, टाइम निकालोगे या नहीं निकालोगे। प्रॉब्लम इज नॉट टाइम, प्रॉब्लम इसके फेथ नहीं होता, विश्वास नहीं होता। हमारी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, हमारे अंदर डाउट्स होते हैं, और वो डाउट्स, मैं कहीं एक लीडर को सुन रहा था, वो बोलते हैं अवर प्रॉब्लम इज दैट वी डाउट अवर फेथ। हमारा जो विश्वास है उस पर हम डाउट करते हैं, एंड वी हैव फेथ ऑन अवर डाउट्स, और हमारे जो डाउट्स है उस पर हम विश्वास करते हैं। अब इसी को उल्टा करना है, और वो उल्टा कैसे होगा, उसमें ये सिस्टम आपकी हेल्प करेगा, आपकी टीम आपकी हेल्प करेगी। एनीबडी, जिसको भी आपने देखा यहाँ पर, सबने ऑलमोस्ट एक बात बोली कि हमने जो है इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो हमें लगा नहीं था कि ये बिजनेस हमारे लिए है, या किसी ने ये बोला कि हमें तो, गोपी जी ने बोला हमें तो बिजनेस ही नहीं लगा। एवरीबडी केम इन द बिजनेस विद द डाउट्स। कोई भी बड़े 100% विश्वास के साथ नहीं आया कि कूद पड़ा अब तो मैं एमवे फोड़ दूंगा। एवरीबडी केम विद डाउट्स, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे इंफॉर्मेशन ली, राइट सोर्सेज से, सही जगह से प्लग इन होके, और अपने उन डाउट्स को फेथ में कन्वर्ट किया। अपने अंदर उन पावर्स को ढूंढा जो उनको भी नहीं पता थी कि उनके अंदर थी। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है कि ये आपको वो चीजें दे देगा जो आप भी नहीं जानते आपके अंदर हैं। तो इसलिए आज अगर आप इसको एवेल्युएट कर रहे हैं कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, गलत समय पर कर रहे हैं। उतर जाओ पानी में, तब कर पाओगे। आप तैर पाएंगे या नहीं तैर पाएंगे ये तब पता लगेगा जब आप पानी में उतरेंगे, राइट। आप कुश्ती लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे कब पता लगेगा, जब आप अखाड़े में उतरेंगे, है ना। कभी कोई आपने सुना है कि जी मैं कुश्ती लड़ने का कोर्स कर रहा हूं कॉरेस्पॉन्डेंस से? नहीं होता भैया, अखाड़े में उतरना पड़ता है, तो यहाँ भी उतरना पड़ेगा। हाँ एक बात पक्की है, आप तैर पाओगे या नहीं तैर पाओगे ये तो पता नहीं, लेकिन डूबोगे नहीं ये पक्का है।
कि एक टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही है, आपको निकाल के बाहर रख देंगे जैसे आप आए थे, चिंता मत करो, लाइफ वैसी ही है जैसी पहले थी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ बदल गया लाइफ के अंदर, सब वैसा ही रहेगा जैसा आज था। तो एक ऐसा डिसीजन आपकी लाइफ का है जो अगर आपके लिए काम कर गया तो जिंदगी पलट देगा, और नहीं किया तो लाइफ वैसी रहेगी जैसी आज है। आई थिंक दैट इज अ बिग थिंग, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। तो एमवे बिजनेस जो है ना, ये आपको पावर देता है कि आप अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके परिवार में जो इनकम आती है वो अकेले आपके एफर्ट से आती है, आप जिस दिन किसी भी परेशानी में आते हैं वो इनकम पर सीधा असर पड़ जाता है, लेकिन ये पावर देता है आपको कि आप अपने जैसे लोगों को क्रिएट करके अपने परिवार के अंदर एक इनकम लेके आ सकते हैं। तो इनकम भी बड़ी हो जाती है और आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी फील होती है। लेकिन इसी को लोग जानते हैं, क्या सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यार ये तो मेंबर बनाने का काम है। दिस इज नॉट मेंबर, ये आपको पावर मिली है अपने आप को मल्टीप्लाई करने की, और ये हर उस बिजनेसमैन ने इस्तेमाल किया जो आज बड़ा पैसा बना ले। देख लीजिएगा जितने भी बड़े बिजनेसमैन है सबके पास बड़े नेटवर्क्स हैं। आज से पहले ये पावर उन्हीं लोगों के पास थी जिनके पास बड़ा पैसा था, बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, चाहे वो अंबानी हो या वो माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी हो, बिल गेट्स। तो आज वो पावर आपके पास भी है कि यू कैन क्रिएट योर ओन नेटवर्क विदाउट पुटिंग बिग इन्वेस्टमेंट्स, बहुत बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और वो सामने कोई रख देता है तो हमें लगता है ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, राइट। एंटरप्रेन्योर्स लाने वाला बिजनेस है, आपने जैसे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने वाला बिजनेस है। इसीलिए मैंने आपसे बोला डायरेक्ट सेलिंग पर भारत सरकार ने गाइडलाइंस बनाई, इसे पढ़ाया जा रहा है, राइट। इसके ऊपर कोर्स करिकुलम तैयार हो रहा था कि इसको पढ़ाया जा सके। तो सब प्रॉपर लीगल बिजनेस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड ये कितना बड़ा है। देखिए मैं आपसे 10-15 मिनट में बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकता हूँ। जिन्होंने इन्वाइट किया आपको उनके पास बहुत सारी जानकारियां और है, वो बहुत कुछ आपको बताएंगे ताकि जो आपका डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेंगे, राइट। मेरी राय ये है कि आप इस प्रेजेंटेशन के बाद उन्हें कॉल कीजिए और उन्हें बोलिए कि आई नीड टू डिस्कस विद यू, मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए एंड आई नीड टू नो मोर अबाउट दिस बिजनेस। तो वो आपको वो राइट इंफॉर्मेशन मुहैया कराएंगे जिससे कि आप अपना एक सही डिसीजन ले सकें। वैसे सही डिसीजन, मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि सही डिसीजन क्या होता है, जो सफल लोग हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो सही डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं और उसे सही प्रूव करते हैं, राइट। कोई भी उठा लेना, फोर्ड ने गाड़ी बनाई, उसने बोला मुझे सिंगल ब्लॉक में चाहिए सारे 4 सिलेंडर, तो उसने डिसीजन लिया और उसको सही प्रूव किया। एनीबॉडी, किसी ने सोचा चांद पे इंसान पहुंचाना है तो पहुंचा दिया, डिसीजन लिया, उसे सही प्रूव किया। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लोग डिसीजन लेते हैं और उसको खुद ही डाउट कर रहे होते हैं। अगर आप में ये दम है, आप में ये हिम्मत है कि मैं अपने परिवार का वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जो अपनी फैमिली को एक स्टेबिलिटी दे सके, राइट, और उस पर आप अडिग रह सकते हैं, एक टीम पूरी की पूरी जुट जाएगी आपके साथ काम करने के लिए। आई विश यू अ गुड लक टू टेक अ वेरी केयरफुल डिसीजन। थैंक यू सो मच।